हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 4 को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को पेपर 4 का सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न बतला देता हूं। दोस्तों सिलेबस की बात करोगे तो यहाँ पे आपको केवल और केवल 4 सेक्शन ही कवर करने होंगे। 4 चैप्टर नहीं कह सकते, 4 सेक्शन आपको यहाँ पे करना होगा। 4 सेक्शन में पहला और दूसरा ये दोनों सेक्शन नॉवेल का है, तीसरा सेक्शन एसे का है और चौथा सेक्शन मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का है। ऊपर का जो 2 सेक्शन है और इसमें जो 2 नॉवेल दिए गए हैं, इस 2 नॉवेल में से एक नॉवेल का नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जिसके राइटर है थॉमस हार्डी। दूसरा नॉवेल आपको पढ़ना होगा उदरिंग हाइट्स और इसके राइटर है इमली ब्रॉन्टे। तीसरे सेक्शन में आपको ऐसे पढ़ना होगा और ऐसे कुल 6 आपको पढ़ने होंगे। सिलेबस में 6 दिए हुए हैं, बट जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो यहाँ से मैं आपको केवल और केवल 2 सेलेक्ट करके दे दूंगा और एग्जामिनेशन में 100% उस 2 में से ही सवाल आएगा। और इस 6 में से पहला आपका है ऑफ स्टडीज़, दूसरा है प्लेजर्स, तीसरा है ब्यूटीज, चौथा है द मनी बॉक्स, पांचवा है ड्रीम चिल्ड्रेन और लास्ट यानी छठा है आपका ऑन सुपरस्टिशंस। चौथा जो सेक्शन है इसमें आपको शॉर्ट स्टोरी कवर करना होगा और शॉर्ट स्टोरी में कुल 4 शॉर्ट स्टोरी है। एक है द डचेस एंड स्वेलर, दूसरा है द बेसमेंट रूम, तीसरा है वर्टिकल लेडर एंड चौथा है द काइट। यहाँ पे भी 4 चैप्टर हो गया, बट मैं आपको ओनली 2 यहाँ पे भी सेलेक्ट करके दूंगा और एग्जाम में सवाल 100% आएंगे। कुल मान करके यहाँ पे चलिए कि आपको केवल और केवल यहाँ पे 4 सेक्शन ही पढ़ने होंगे और इन्हीं 4 सेक्शन से यानी 2 नॉवेल से, एक एस्से से और एक शॉर्ट स्टोरी से, इन्हीं 4 सेक्शन से 100 मार्क्स का सवाल आएगा। और सवाल 2 प्रकार का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो एक क्वेश्चन 17 मार्क्स का होगा और एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 जो सेक्शन देख रहे हो, इन चारों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। और एक लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स का, तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा 68 मार्क्स का। इन्हीं चारों सेक्शन से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के भी सवाल आएंगे और एक एक्सप्लेनेशन का सवाल 8 मार्क्स का, तो टोटल 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा 4 सेक्शन से, तो 8 चौक 32 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का भी सवाल होगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो 100 मार्क्स हो जाएगा और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर 4 होगा। सवाल को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा आपको मिलेगा और पैटर्न यही रहेगा कि पहले नंबर सवाल में ए, बी, सी और डी इस प्रकार से 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5 में इन 4 जगह लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। यही पैटर्न है। बाद बाकी सिलेबस मैं आपको बताया ही। अब मैं आपको बताता हूँ कि तैयारी किस प्रकार से करना है। दोस्तों जब भी आप तैयारी करने बैठना, अपने पास सिलेबस और क्वेश्चन बैंक को जरूर रखना। और ये मैं स्ट्रांगली कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी मिथिला यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में सिलेबस से बाहर सवाल पूछा नहीं जाता। हर 2 साल के बाद मैक्सिमम सवाल रिपीट कर जाते हैं। सिलेबस जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कभी भी एग्ज़ाम में सवाल सिलेबस से बाहर नहीं आ रहे हैं। जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे ना, तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि मान लीजिए आपको पता चल गया कि सवाल सिलेबस से ही आएगा, लेकिन जब आप पैटर्न देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सवाल इस प्रकार से आ रहा है, एक क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, सवाल इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पे 2 सवाल है, अथवा करके सवाल आ रहा है। तो ये सब आपको क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा, तो क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िएगा। इन 2 चीज़ के अलावा मैं आपको कहूँगा कि आप अपना खुद का नोट्स बनाइएगा। पार्ट 2 में आपको सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ने होंगे, 4 आपको पेपर 3 में और वही 8 के आसपास आपको पढ़ना होगा पेपर 4 में। पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। पेपर 4 में तो सेक्शन ओनली 4 है, 2 एस्से मैं ले लेता हूँ, 2 शॉर्ट स्टोरी लेता हूँ और 2 आपका नॉवेल लेता हूँ, फिर भी 6 ही होता है। तो 6 आप बढ़िया से कर लोगे ना
तो बढ़िया से हो जाएगा। और इसके लिए सेल्फ नोट बनाइएगा। सेल्फ नोट में आप 3 चीज़ को जरूर मेंशन कीजिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को मेंशन कीजिएगा, लास्ट में कंक्लूजन को कीजिएगा, और बीच में आप अपना जेन्युइन आंसर क्रिएट करना। गेस पेपर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि गेस पेपर का लैंग्वेज काफ़ी टफ होता है, समझ में भी नहीं आता है, और आप उसको बढ़िया से प्रिपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी टफ लैंग्वेज उनका होता है। तो खुद का नोट्स बनाइएगा। और हाँ, इंट्रोडक्शन जो बनाइएगा किसी भी क्वेश्चन का, तो इंट्रोडक्शन में कोशिश कीजिएगा बेसिक चीज़ ही लिखे। जो भी चैप्टर है उस चैप्टर से संबंधित 5 से 6 लाइन से आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। और जनरली आप यही मेंशन करोगे कि ये चैप्टर कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, और जो बेसिक चीज़ है वो डील करोगे। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे, और बीच में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, जो चैप्टर है उसके बारे में लिखोगे। और बीच में जब आप आंसर लिखोगे ना सेकेंड नंबर पे, उनमें सबसे बड़ा जो काम करेगा वो आपका डायग्राम करेगा। थोड़ा भी आपको लगे कि यहाँ पे डायग्राम बन सकता है तो ज़रूर बनाइएगा। डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया, तो ये बेसिक चीज़ सब जरूर बनाइएगा। और इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है तो हैंड राइटिंग से खिलवाड़ मत कीजिएगा, बेहतर हैंड राइटिंग लिखिएगा। और आंसर थोड़ा इंप्रेसिव लिखिएगा, बेहतर तरीके से लिखिएगा। जहाँ पे भी आपको लगे कि इन्वर्टेड कॉमा आ सकता है तो दीजिएगा, अंडरलाइन करने की ज़रूरत हो तो वो दीजिएगा। छोटा बड़ा जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे डायग्राम फिगर चार्ट बन सकता है तो तुरंत उसको मेंशन कीजिएगा। तो यही बेसिक चीज़ बताऊंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिलेबस तो काफ़ी शॉर्ट है, 2 महीने सही से पढ़ लोगे तो दोनों पेपर बढ़िया से हो जाएगा। थोड़ा क्विकली पढ़ना चाहोगे तो क्विकली के लिए तो 15 दिन काफ़ी हो जाएगा। थोड़ा बढ़िया से मेहनत कर दीजिएगा, 2 घंटे करके रेगुलर पढ़ दोगे ना तो 2 वीक्स में आप बढ़िया से तैयारी कर लोगे। तो यही सारा चीज़ है। बाद बाकी अभी फिलहाल हम लोग सेशन 22 से 25 और पार्ट 2 के लिए ऑनलाइन बैच चला रहे हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए। दोनों ऑनर्स पेपर का बढ़िया से तैयारी भी करा दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा, हर एक नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा। कहीं से कोई इशू आएगा तो आप डाउट करके अपना डाउट भी शेयर कर सकेंगे। तो यही सारा चीज़ है। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।